नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लेखपाल की वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो विज्ञापन यहाँ पे निकाला गया, एडवर्टीजमेंट बताया गया है, ये 16 दिसंबर को निकाल दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का प्रारंभ होने की तिथि, आवेदन या शुल्क जमा करने का मतलब यही है एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यहाँ से 29 दिसंबर को स्टार्ट होनी है और लास्ट होगी ये 28 जनवरी तक एप्लीकेशन यहाँ पे भरे जाएंगे। ठीक है। और जो आपने आवेदन किया होगा, जो एप्लीकेशन भरा होगा, उसमें संशोधन करने की डेट 4 फरवरी तक है, अगर आपने गलती से कुछ उसमें गलत कर दिया तो। ठीक है। तो हमने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लिया। अब सबसे पहले हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे जो पद हैं वो यहाँ पे 7,994 पदों के लिए भर्ती की जा रही है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो 2025 का यूपी का पेट एग्ज़ाम हुआ था वो आपने क्लियर किया होना चाहिए। उसमें आपके 0 से भी कुछ 0 से ऊपर भी मार्क्स आए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी ऐसा कोई कट ऑफ नहीं निकाली गई है कि मतलब आपके कम से कम उसमें इतने मार्क्स होने चाहिए, इतने मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने पेट दिया है 0 से भी ऊपर मार्क्स आए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं और डिटेल्स के बारे में। नीचे ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से कैसे प्रोसेस करनी है, फ़ोटो किस फॉर्म में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस पर है। बाकी हम ये सारी चीज़ें बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, या आप दूसरी वीडियो में देख लीजिएगा या फिर डिटेल में पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन का। अब हम चलते हैं और भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई वो एप्लीकेशन यहाँ पे 25 रुपये रखी गई है सभी के लिए। आरक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सबके लिए 25 रुपये का शुल्क यहाँ पे रखा गया है। 25 रुपये, जो कि कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं होता। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस 25 रुपये रखी गई है। अब हम चलते हैं आगे और आपको और भी सारी डिटेल्स बताते हैं। ये सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ सकते हैं। 32 पेज का नोटिफिकेशन है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो सारणी 1, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे टोटल पर 7,994 जो लिखे गए हैं वो कैटेगरी वाइज आपको बताया गया कि किस कैटेगरी के लिए कितने कितने जो पद हैं वो यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं। या आप यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जिन लोगों को आरक्षण मिलना है, जैसे कि जो हैंडीकैप्ड हैं या सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक हैं या महिला हैं, मतलब कितने जो उसमें हैं क्या कहते हैं पोस्ट जो है आरक्षित हैं, और कितनी पोस्ट, टोटल पोस्ट इतनी है 7,994 और आरक्षित पोस्ट इतनी है, जिसमें सबके लिए बताया गया है कि दिव्यांगों के लिए कितनी है और स्वयं संग्राम सेनानी के आरक्षित की कितनी है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप दिव्यांग हैं, कोई भी आप में कमी है फिजिकली, तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके की कमी यहाँ पर चलेगी। एच मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में दिक्कत। OA मतलब 1 आर्म अफेक्टेड, एक हाथ में दिक्कत। OL मतलब 1 लेग में दिक्कत। LC मतलब लेप्रोसी क्योर्ड। DW मतलब ड्वार्फिज्म। AAC मतलब एसिड अटैक विक्टिम्स। MD मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है। और यहाँ पे आरक्षण संबंधित चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से। EWS, ST, SC सबको कितना आरक्षण मिल रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। बात कर लें आयु की, तो आयु यहाँ पे 18 से 40 साल रखी गई है। आपकी कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए, ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और जो ST, SC हैं उन सबको, या जो सेना वगैरह में एक्स सर्विसमैन है, उन सबको 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि 45 साल, वो 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम मतलब कि क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। सबसे पहले तो हम बात कर लें कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल सा सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। सबसे पहले आपका पैट का स्कोर देखा जाएगा। अगर अभी फ़िलहाल में कोई पैट की अगर इन्होंने कट ऑफ निकाली कि पैट में इतना स्कोर होना ही चाहिए, अभी तो कुछ नहीं निकाल रखा, बस बोला है कि 0 से ऊपर का आपका स्कोर होना चाहिए। कोई भी कट ऑफ निकालते हैं तो फिर वो जो पैट आपने क्लियर किया होना चाहिए। फिर ये जो आपका एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, बस आपका सिलेक्शन है। तो कोई भी बड़ा प्रोसेस नहीं है। पैट अगर निकल चुका है तो बस ये एग्ज़ाम निकालना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल ही होना है, आपका सिलेक्शन हो चुका होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और भी चीज़ें बताते हैं, जैसे कि सिलेबस है कि जो मेन एग्ज़ाम अभी होगा उसमें क्या सिलेबस रहेगा। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले भी इसे पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, वीडियो को पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश में भी दिया गया है, तो मैं वहाँ पे आपको समझा देता हूँ।
और फिर यहाँ पे डिटेल में भी लिखा गया है कि जो जो सब्जेक्ट ऊपर बताए गए हैं उन सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है, किस किस से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे वही चीज़ इंग्लिश में भी दी गई है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इस तरीके से इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, देखिए पार्ट 1 में ये सब आएगा, पार्ट 2 में कंप्यूटर आएगा, पार्ट 3 में जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आएगी। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और 120 मिनट आपको मिलेंगे, मतलब 2 घंटे मिलेंगे आपको पेपर देने के लिए। ठीक है, और ये सिलेबस डिटेल में आपको बता रखा है यहाँ पे कि हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इंडियन इकोनॉमी में, रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, ताकि आप वही चीज़ें पढ़ें और फालतू की चीज़ें ना पढ़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी। और कंप्यूटर के बारे में बता रखा है, देखिए क्या क्या आएगा, मतलब कहाँ कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक्सेल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। जनरल इन्फॉर्मेशन, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, फोक डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेज, इन सब चीज़ों से यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। और फिर आप यहाँ पे ये देखेंगे, हाँ यहाँ पर ये लिखा हुआ है साफ, जो मैंने आपको बताया था, राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या, ये कुछ दे रखा है एडवर्टीजमेंट के अनुसार, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, मतलब 40 की जगह वो 45 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अगर अभी भी मन में कोई डाउट है, क्योंकि हमने देखिए एप्लीकेशन डेट्स के बारे में बात करी, फ़ीस के बारे में बात करी, एज के बारे में बात करी, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करी। अब अप्लाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाएंगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक भी है, अप्लाई करने का लिंक भी है, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। और ये सारे तो नीचे फॉर्म अटैच हैं, और कुछ नहीं है, कोई दिव्यांग के लिए, कोई आरक्षण के लिए, सारे फॉर्म वगैरह अटैच हो रखे हैं। बाकी सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।